श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय हो भगवान शिव की जय हो पार्वती माता की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो, नंदीश्वर भगवान की जय, मूषक जी की जय, कार्तिकेय जी की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तौमेव माता च पिता तौमेव बन्धु च सखा तौमेव विद्या द्रविणं तौमेव तौमेव सर्वं देवदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अध्याय 13। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्यश्वों और शबलाश्वों को निर्वती मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सर्व सुर श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति पंचजन की और जो परम सुंदरी पुत्री अश्विनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। सभी के स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। अश्विनी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्षव कहलाए। मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया था। तब वे सभी दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मद राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षयवगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम समय उनके पास गए और आदरपूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्र हर्यश्वगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना के लिए कैसे उदित हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हर्यश्व आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर समय उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवर्ति पर आदेशों को नहीं समझता वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है? ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवर्ती के अनुसार ही कार्य करते हो। जब तो सब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे कि उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब
तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बात आकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंच जन कन्या अश्वनी के गर्भ से शबलाश्व नामक के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक शबलाश्व ब्रह्म प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उदित जान तुम पुनः पहले की भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया, अतः वे भाइयों के ही पथ पर उद्र गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्वतः तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश में युक्त हुए दक्ष ने ओठ रोष में फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसके द्वारा ठगकर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है वह यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय हो, शठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाभी इसको लेके जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुनोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा से मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो और पुण्य सूर्यस को समय ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को समझ नहीं सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के ब्रह्मात्मा पुरुष समय शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। अध्याय 13 समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह है। दक्ष और वारिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्वतः उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन्होंने सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूं, तुम सुनो। मुने दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अंगिरा तथा कृशाश्व को
उन्होंने 2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षरय या अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। इन सबकी संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः प्रस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंझली पुत्री कहते हैं और तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदवाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने पूर्ण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पूंछ सवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वारिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ। जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का सत्वन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति तथा वारिणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी पद्माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से दीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वारिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी सती के तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का सत्वन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता मुझे नमस्कार करके भी तुम्हारा भी सत्कार किया और यह देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के लिए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा कि सती, जो तुम्हें केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह जो तुम्हारी शिवा किसी दूसरी स्त्री को पत्नी के रूप में न ग्रहण कर सके हैं, न करते हैं और न ही भविष्य में ग्रहण करेंगे, वे वही भगवान शिव तुम्हारे पति हो। ये वे तुम्हारे ही अयोग्य है, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वर की समझ कर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्तवत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमारावस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज और शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती समय भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपने माता वारिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। आश्विनी मास में नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी।
मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल और जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीपक दिखाकर उनकी आरती करके सती दिन बिताती थी। पोष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगा के वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती थी और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती थी और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के बाद से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटे या के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटे या के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीतो वस्त्रों तथा कुश की पावित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद के मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फूलों फलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्न द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। उस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए और श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए और जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़े विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व और रज और तम नामक जो तीन शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग ऐसे हैं। वेद त्रयी अथवा लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागत को पालक है, आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। मैं आपको नमस्कार है। दुर्गापते जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं वश में नहीं हो पाती उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है, अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव की स्तुति करके विष्णु भगवान और आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए हुए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। अध्याय 14 समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा।